ये शूट करा कर जी चीज़ों नहीं। पास है किश्ती दूर है किनारा, हमारे दिल ने पूछा क्या हाल है तुम्हारा। फूल खिलते हैं पर कलियां खिलने नहीं देती, हम यार दोस्त मिलने चाहते हैं, थोड़ी मजबूरियां कभी मिलने नहीं देती। जियां कांग्रेस एक राजा बढ़ेंगे ना, इयां साढ़े इत्थे चाह पींदे साढ़े सतिंदर सिंह राजा है। राजा बढ़ेंगे साढ़े जम्मू के राजा बढ़ेंगे ने। तो आज हम चाय टॉक के एक अगले एपिसोड में आ पहुंचे हैं सतवारी में। सतवारी में यहाँ ओपनली सुबह चाय पीने का एक बहुत ज़बरदस्त रिवाज है, बहुत पुराना, और यहाँ सैर के बाद लोग पहुंचते हैं। अब सर्दी भी शुरू हो चुकी है, सुबह चाय का मौसम भी है और साथ ही साथ मौसम है अब सरकार पर चर्चा करने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बन चुकी है। एलजी साहब भी अपनी तरह से प्रशासन चला रहे हैं और देखते हैं कि लोगों का कहना क्या है। तो आइए जरा आज के चाय टॉक में यहीं से शुरुआत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, अब तो सर्दी भी थोड़ी शुरू हो चुकी है, तो चाय पीने का मजा ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, जब मजा चाय पीने का तो मजा आता है सुबह शाम सवेरे। तो आजकल सर सुबह की सैर हो रही है सर, लगातार सैर हो रही है सुबह की। जी सैर हो रही है। सैर के बाद चाय का क्या मजा आता है फिर? चाय का लागी मजा भाई। तो अब तो दोस्तों के साथ जो मंडली है वो लगातार सर्दियों में भी सजती रहती है। बराबर सर्दियों में भी गर्मियों में। अच्छा सर, सरकार बन चुकी है। पिछली बार जब हम आपसे मिलने आए थे तो सरकार की बात हुई थी कि गवर्नमेंट जो है बनने वाली है। अब सरकार बनने के बाद क्या कोई काम शाम हो रहे हैं? नहीं जी हाँ, हो रहे हैं। सरकार बनी है, काम तो होंगे नहीं वाली बात। अब तो दो सरकारें हो गई। एलजी साहब अलग प्रशासन चला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है और जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरी भी यहाँ आ चुका है। तो क्या लगता है कि कोई कामकाज करेंगे? देखो मजाटी में है, लोगों के काम तो होंगे। एलजी साहब तो पहले भी थे तो अभी भी हैं, तो काम तो होंगे लोगों के। अच्छा, स्टेटहुड की बात लगातार होती है, सरकार मतलब हर पार्टी कहती है आना चाहिए। जनता क्या सोचती है? स्टेटहुड जल्दी मिलना चाहिए? होना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। स्टेटहुड बहुत जल्दी है, जल्दी मिलना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है स्टेटहुड। और स्टेटहुड के साथ साथ कोई स्पेशल स्टेटस भी होना चाहिए, जैसे असेंबली में बड़ा हंगामा भी हुआ है उस पर। होना तो चाहिए, अब वो सेंटर की मर्जी है, दे ना दे, लेकिन होना तो चाहिए। हमारे जम्मू की तो यही आवाज है कि होना चाहिए। क्या स्पेशल स्टेटस चाहिए आपको? जो पहले था वही होना चाहिए। 370 वो होनी चाहिए। 370 से तो नुकसान था हमें कहाँ नुकसान था? किसने बोला आपको? हमें कोई नुकसान तो नहीं था, हमें तो फायदा था 370 में। किस तरह से? हमारे बच्चे जो इधर के लगते थे, स्टेट के लगते थे, बाहर के नहीं लगते थे। हमारे बच्चों को स्पेशल सीट था, स्पेशल नौकरी थी उनके लिए, बाहर का लगता नहीं। अब तो पूरे पूरे अब हिंदुस्तान 371 में भी मिल सकता है। वो 371 में जमीन का है, 70 में नहीं है। 371 में खाली जमीन बाहर के नहीं ले सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। आपको लगता है 370 सही थी? बिल्कुल सही थी 370। ये तो उन्होंने जबरदस्ती की उस वक्त। लेकिन फिर जम्मू वालों ने बीजेपी को तो जिताया, जिन्होंने हटाया 370। क्या पता अब जम्मू में क्या चक्कर है क्या नहीं है, वो लोग जाने, लेकिन ऐसे तो लोग पर्सनली मानना है। हाँ, पर्सनली मानना यही है, 370 जरूरी है। सर, स्टेटहुड मिलना चाहिए वापस। मैं तो समझता हूँ कि मिलना चाहिए। उससे आपको लगता है कि हमारे बहुत सारे काम होते हैं? बात पता क्या है, पहले भी गवर्नर राज था तो अभी सरकार बन गई है। बात हम डेवलपमेंट की नहीं कर रहे, वो जैसे पहले होती थी ऐसे ही हो रही। असली चीज़ ये है कि हमारी दफ्तर पे कोई सुनता नहीं, कामकाज होते नहीं। पटवारी के पास जाओ वही हाल है, किसी चीफ इंजीनियर के पास जाओ वही हाल है, सेक्रेटरी में जाओ वही हाल है। पहले की तरह कोई सुनवाई नहीं है। किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर के पास चले जाओ, वो नहीं सुनता। सरपंच के पास हो, मेरे पास पावर ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। वैसे का एमएलए। अच्छा, आपको लगता है पावर एमएलए के पास भी नहीं है? अभी है, पावर तो है, लेकिन कोई वो बोलते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो स्टेट बननी जरूरी है। स्टेट बनना जरूरी है। कामकाज तो होते ही नहीं, जैसे पहले होते थे कामकाज, ऐसे ही कामकाज अभी चल रहे हैं। कोई ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं है। वैसा का वैसा, हमें तो पता ही नहीं लगता कि सरकार बनी है, इसमें कोई चेंजिंग आनी चाहिए। हम तो बोलते थे कोई चेंजिंग आनी चाहिए, लगता ही कुछ नहीं है। महंगाई भी चल रही है, बराबर चल रही है, रुकी भी नहीं है। हर चीज़ चल रही है जैसे पहले चलती थी। कोई फर्क नहीं हम समझ रहे, कोई चेंजिंग नहीं मैं समझ रहा हूँ कि कुछ चेंजिंग आई है, कुछ भी नहीं ऐसा लगता है।
चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का मानना है स्टेटहुड आना बहुत ज़रूरी है, ये आम जनता की मांग है। और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि 370 भी सही थी जम्मू कश्मीर के लिए। खैर, ये निजी तौर पे किसी की भी कोई भी राय हो सकती है। तो सर्दी में आप देखिए, सुबह यहाँ ब्रेड पकौड़ा भी चाय के साथ चल रहा है। सर नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। तो सर्दी में अब जो है बिस्किट और मट्ठी की जगह ब्रेड पकौड़ा चाय के साथ, तो सहर और चाय रोज चलती है। डेली ये ब्रेड पकौड़ा के साथ चाय का खास मजा है। खास मजा है। अच्छा सर, सरकार भी बन चुकी है, तो अब कोई काम शाम हो रहे हैं कोई जनता के लिए? नहीं, बस ऐसा ही कोई खास नहीं। तो कुछ लोग ज्यादा खुल के तो नहीं बोलते, पर ये है कि कुछ खास काम हो नहीं रहे। शर्मा जी से बात करें। शर्मा जी, क्या हाल चाल है? राम राम जी, कैसे हैं आप? बस सर। तो सर्दी में चाय का मजा थोड़ा ज्यादा होता है, बनाने का भी। हाँ, बनाने का भी। अच्छा, आजकल तो चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा भी तला जा रहा है। अच्छा, काम शाम कैसा है? ठीक है, फर्स्ट क्लास। कोई नई सरकार बनने के बाद कोई काम में फर्क आया, कोई बदलाव आया? हाँ, जैसे पहले ऐसे ही है, कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, जैसे आप काम शाम कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि स्टेटहुड वापस आएगी तो अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा, स्टेट होनी चाहिए, आनी चाहिए वापस। मतलब केंद्र सरकार ने देनी है, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है अभी तक स्टेट वापस? देगी, थोड़ा पहले हालात देखेंगे ना कश्मीर के, पहले जैसे हालात हैं या नहीं। अगर सामान्य हालात रहे तो दे देंगे सेंटर वाले। अभी कैसे लगते हैं आपको हालात, कैसे स्टेट? जब से सरकार बनी है तब से थोड़े अटैक वगैरह तो ज्यादा ही हो रहे हैं। क्यों हो गए? थोड़ा लोग खुल के नहीं बोल सकते कि क्यों हालात खराब हुए हैं, मगर इतना तो समझते हैं कि हालात खराब हुए हैं। तो एक मंडली उधर भी बैठी है जो चाय, शहर के बाद चाय का मजा लेते हैं, तो जरा उनके पास चलते हैं और देखते हैं ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चा यहाँ चल रही है चाय पे। तो भाई साहब, चाय पे चर्चा चल रही है सुबह सुबह? हाँ जी जनाब, चर्चा चल रही है सुबह सुबह। मौसम भी थोड़ा बदल चुका है, सर्दी भी आ चुकी है, चाय का ज्यादा मजा है। थोड़ी ठंडी लग रही है और सर्दी भी लग रही है। अच्छा, सरकार बन चुकी है। हाँ जी। और पिछली बार जब हम आपके पास आए थे तो आपने कहा था इसी टेबल से हम सरकारें भी बनाते हैं। तो सरकार तो बन गई है, और सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी है ऑपोजिशन में। काम शाम हो रहे हैं कुछ? हाँ जी, काम शाम अभी शुरू होंगे। कल हमारे सिटी चौक में एक काम शुरू हुआ है 2 करोड़ रुपए का। अच्छा। हाँ, वो बड़ा अच्छा जो भी साहब किया है, तो अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे भी। अभी शुरू होगा, अभी रंधावा साहब हमारे शुरू करेंगे काम। अच्छा, एक और चीज है सर, हाँ जी। स्टेट वापस मिल जानी चाहिए अभी? नहीं नहीं सर, स्टेट तो मिल ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो टाइम क्यों लगेगा, आपको क्या लगता है? अब वो देखेंगे मैं कैसा जहाँ पे सिस्टम चल रहा है। उग्रवाद अभी थोड़ा ज़्यादा है, मिलिटेंसी ज़्यादा है। सोपुर में, बारामूला में, श्रीनगर में आदमी काफ़ी बाहर से आए हुए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, एक और चीज है कि अचानक सरकार बनने के बाद ही आतंकवाद ज्यादा शुरू हुआ है, क्या कैसे देखते हो आप इन चीजों को? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार बनने के बाद, ये तो पहले से ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन इलेक्शन पीसफुल रही। हाँ, इलेक्शन बिल्कुल पीसफुल चल रही है, ऐसी बात नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है। तो मतलब जनता ये समझती है कि अभी स्टेटहुड में समय लगेगा मिलने टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं है, अब मजा बन जाएगी, मजा अच्छा, स्पेशल स्टेटस भी मिलना चाहिए या खाली स्टेट ही? हाँ सर, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। किस तरह का क्योंकि स्पेशल जम्मू के लोगों को तभी बेनिफिट मिलेगा, जम्मू के लोगों को बेनिफिट मिलेगा जब स्पेशल स्टेट मिलेगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? राजू गुप्ता जी। गुप्ता साहब, क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ सर। अच्छा, तो बिजनेसमैन क्या सोचता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तो चलो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है वापस देंगे, दे ही देंगे, कोई स्पेशल स्टेटस भी चाहिए? नहीं, स्पेशल कोई नहीं है, जैसे चल रहा है ठीक ही चल रहा है। व्यापार में थोड़ा मंदी तेजी आती रहती है, अब ठीक है। व्यापार स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए हमें, हम लोगों को। मिलना भी चाहिए, मिलना तो चाहिए था, मगर अब क्या कर रहे हैं, अब जैसे गवर्नमेंट कहीं सोच रही है ऐसे ही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या बनता है, जो बोर्ड होता है। आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? सेंटर की? सेंटर सही सोच रहा है? सेंटर ठीक कर रहा है, जो कर रहा है सेंटर ठीक कर रहा है। अभी देखो, अभी जब हमने भी, हम तो चलो बीजेपी से हैं, चलो मेहनत तो हमने भी की, उन्होंने भी की, अभी उनका है भाई, अच्छा है, वो भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मिलजुल के ही सब चलता है सिस्टम सारा। बाकी हम कोशिश करें। आपका ये कहना है कि जनता को समय देना चाहिए, सरकारों को समय देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आज ही हो जाए, आज ही कर सब कुछ हो जाए, तो टाइम लगता है। तो कुल मिलाकर ये मानना भी है कि जनता का कि समय देना चाहिए सरकारों को, इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि 370 तक वापस आनी चाहिए। कुछ लोग स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि समय देना चाहिए। नमस्कार सर,
नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? सतेंद्र सिंह। सिंह साहब क्या करते हैं? मैं अपना ही बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन वही, जैसे मैंने राजू जी से भी पूछा कि स्टेटहुड वापस के लिए मतलब आपको लगता है देरी हो चुकी है, अब मिल जानी चाहिए, 5 साल से स्टेट नहीं है हमारी, या अभी सरकार जैसा कर रही है ठीक है? नहीं, स्टेट रूट मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, उसमें बुरा क्या है। स्टेट रूट तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जो ड्यूटी वाले पहले से ड्यूटी थी वो स्टेट रूट मांग रहे, हम तो पहले ही स्टेट थे, तो ड्यूटी बना दी, अब वापस करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी बोला हुआ है, होम मिनिस्टर ने भी बोला हुआ है कि हम देंगे, तो अब दे देनी चाहिए। सरकार बन गई, इलेक्शन हो गई, चुनी हुई लोगों की सरकार आ गई, तो अब तो स्टेट रूट चाहिए ना। स्पेशल स्टेटस भी कुछ मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, शर्तों के आधार पर मिलना चाहिए। किस तरह का स्पेशल स्टेटस होना चाहिए? वैसे स्टेटस इस तरह का होना चाहिए कि जो अपनी ज़मीनें इनकी हिफाजत होनी चाहिए, नौकरियां लोकल युवाओं को मिलनी चाहिए, बाहर के लोगों को काम करने में थोड़ी शर्तें लगानी चाहिए। जहाँ जो भी आता है अपना काम करना शुरू हो जाता है, उस जब स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो कुछ शर्तें लगाएगी गवर्नमेंट, तो उससे थोड़ा जम्मू के लोगों को बेनिफिट तो होगा ही। अच्छा, जो चीज़ें असेंबली के अंदर जैसे होती हैं, मतलब आपको लगता है आम जनता वो समझ रही थी कि हो क्या रहा है? ये जो स्टेटस, स्पेशल स्टेटस पे रेजोल्यूशन पास हुआ, कोई 370 की बात कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो टीवी में आ रहा है वही सही है? नहीं, जनता सब समझती है। 370 पे जो अभी रोला हा उल्ला हुआ है, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ना किसी ने पढ़ा क्या है क्या नहीं है, क्या मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या रेजुलेशन पास किया है। जी उन्हें बस शोर डालना था, इलेक्शनें चल रही है महाराष्ट्र और झारखंड में, तो उसका इधर बताना था, वही चीज़ आप वो कैश कर रहे हैं उधर बता के कि देखो ये हम 370 की हिफाजत कर रहे हैं। मतलब जम्मू कश्मीर को कोई फायदा हो ना हो, जम्मू कश्मीर का फायदा बाहर होता है। बाहर होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेट ही ऐसी डिस्टर्ब स्टेट है ना, डिस्प्यूटेड स्टेट है, तो ये तो होता ही है। आप मानते हैं डिस्प्यूटेड है? हाँ बिल्कुल डिस्प्यूटेड है, क्यों नहीं है, डिस्प्यूटेड है तो इसलिए सारा चल रहा है ना। पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, वो आज से नहीं है, पिछले 50 साल से इन्वॉल्व है वो, तो डिस्प्यूट तो है। जनता का अपने अपने हिसाब से सोचना है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब हंसी मजाक और डोगरी की जरूरत है, तो ओवर टू पवन जी, जरा वो अपने तरीके से निकलवाएं कि जनता क्या कहती है। मौसम ठंडा हो जाता, जैकटां भी पईयां, चाह भी चला दी, 370 का भी मुद्दा है, बड़े सारे मुद्दे ने लोगों के, ਉਹਦੀਆਂ पेमेंटा फसी दियां, पैसे नहीं आते, काम कराए उड़े, किन्ने सालें दे परेशान जनता, कोहा बखी का सुख नहीं लभदा, हर बंदा अंदर अंदर दुखी है। नहीं तो राजू पहले इ'यां हसदा, अज इ'यां लग्गा पता नहीं गवां गुआची हैं नुआड़ियां कुदै, जिस स्हाबै दा नुआड़ा अज बाइट दिया दा है, इ'यां लग्गा दा कि अज परेशान है। पहला करने नरेंद्र सिंह जमाल। पप्पू जी मिगी सिद्धा दस्सो, पुराने ठेकेदार, तुस बड़े पुराने ठेकेदार हो, तुंदियां किन्नियां पेमेंटां फसी दियां, सरकारां बदलियां कि केह् वजह बनी है थोड़ी? देखो जी, पेमेंट तो काफ़ी ठेकेदारों की फसी दी है, जियां साड़ी है, जियां अस फ्लड कंट्रोल च कम्म करा दे हाँ, इन्हें लाइबिलिटियां बड़े बारी भेजियां डिपार्टमेंट ने, पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई, सैक्रेटरी कोई सुनता ही नहीं है। वो जिले अस जन्ने वो आखते ठीक है हम आपकी लाइबिलिटी क्लियर करेंगे, पर कोई नवीं सरकार कन्नै कोई उम्मीद है? देखो हुण केह् करदी, उम्मीद तो है, देखो हुण अग्गे केह् करदे ने, उम्मीद तो बड़ी है। देखो 2018 की असें कम्म कीते दे, टेंडर वर्क होए दे ही, टेंडरिंग होई दी है, डिपार्टमेंट मटीरियल इशू कीता सानूं, पर हाले तक कोई पेमेंट नहीं हुई। सारे ही अप्रोच की है, सैक्रेटरेट भी किया, चीफ इंजीनियर साहब को भी मिले, उन्हें भी लाइबिलिटियां बड़े बारी सैक्रेटरेट वाले मंगियां, उन्हें भेजियां, पर कोई हल नहीं होया। बाकी लोग परेशान है, लोगों की उम्मीदां ने नवीं सरकार कन्नै है, ते हुण खड़ोइयै गल करने, पहले राजू कोल चलने आ। राजकुमार गुप्ता जी, आज परेशानी के लिए? गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते, जम्मू वालों को और चाह मेरे साथियों को सब प्यार नमस्ते। नहीं, आज परेशानी के लिए चेहरे पर नहीं परेशानी कोई गल नहीं, थोड़ी अपनी कोई कार की भी टेंशन होती है, कोई गल नहीं। एक शेर सुनाओ, बढ़िया बढ़िया शेर, आगे टेंशन दूर कर लेने, वो टेंशन दूर करनी है, शेर सुनाओ बढ़िया जी। पास है किश्ती, दूर है किनारा, हमारे दिल ने पूछा क्या हाल है तुम्हारा। हाय हाय, एक और हो जा राजू जी, अच्छा सा शेर हो जाए कोई। फूल खिलते हैं पर कलियां खिलने नहीं देती, हम यार दोस्त मिलने चाहते हैं, थोड़ी मजबूरियां कभी मिलने नहीं देती। सोनू गुप्ता जी, तुस अच्छे बिजनेसमैन हो, तुंदा बेयरहाउस दे विच कम्म है, चाह तो चलो साड़ी चलती है, डेली चलती है, संडे भी चलती है। नवीं सरकार आने के बाद कोई उम्मीद बधी सरकार कन्नै कि बिजनेस च फर्क आएगा, दरबार मूव होएगा, ਉਹਦੇ कन्नै बिजनेस बढ़ेगा? दरबार मूव पर केह् तुंदी राय है कि होना चाहिए नहीं? देखो जी, दरबार मूव तो होना चाहिए, बिजनेस व्यू ऑफ पॉइंट कन्नै, ओह्दे कन्नै है कि सारें गी दरबार मूव कन्नै फर्क पौंदा है।
क्या रघुनाथ बाजार होई आ, कनक मंडी होई आ, अग्गे पिच्छे होई आ। ओह्दे कन्नै है कि साढ़े होटल इंडस्ट्री गी बड़ा फायदा होना है अगर दरबार मूव होवे ते। ओह्दे कन्नै मिलन मलान बड़ा होंदा, लोग आपे बिच्च मिलदे, भाईचारा बधदा, क्या श्रीनगर ते क्या जम्मू। ओह्दे कन्नै फायदा ते होंदा है, क्या बिजनेस कम्युनिटी गी होई आ जां टूरिस्ट पर भी लाई लओ तुस, दरबार मूव कन्नै फायदा ते होंदा है। 370 पर केह् माहौल है तुंदा, केह् आखना? 370 तो देखो जी हुण सुप्रीम कोर्ट ने आखी दित्ता एह्दा नहीं होना, मगर स्पैशल स्टेटस मिलना चाहिदा। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਚਾਹ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਅਸ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਇੱਥੇ ਕੇ ਫਰੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈਏ ਘਰਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਭਗੇੜਾ ਹਾ। 370 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 370 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੁੰਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ ਪਵਨ ਜੀ, 370 ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖੀ ਹੋੜਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਦੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਕੋ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਨਾ, ਇਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਇਹ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੋ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਮਾ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲ ਮਜਾਟੀ ਹੈ, ਚੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। 370 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਪਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 371 ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ? बिल्कुल होनी चाहिए। वो चीज़ मैं पहले भी बोली कि स्पैशल स्टेटस मिलना चाहिए कुछ शर्तें के आधार पर, कि जम्मू के लोगों की हिफाजत होनी चाहिए, इनके बिजनेस की हिफाजत होनी चाहिए, इनकी जमीनें की हिफाजत होनी चाहिए। ऐसे बिच प्रावधान किए जान ताकि बाहर के लोग आइए इत्थे कब्जा नहीं करन। जियां हुण तुसीं देखिआ कि बाहर के लोग फैक्ट्रियां ला देन, जमीनां खरीदा देन, हक तो जम्मू के लोगों का याद आ ना। पहले ये चीज़ है नहीं, जो 370 ही वो चीज़ है नहीं। हुण सरकार ने तोड़ी दी, उनके एजेंडे च सरकार ने तोड़ी दी, लेकिन स्टेट की द्वारा कुछ न कुछ हक जिहड़े विशेष मिलने चाहिए। माफिया भी बड़ा है, माइनिंग माफिया, लीकर माफिया, एक्सट्रा रेट रेता दे, बजरी दे एक्सट्रा रेट, बोतलें दे, क्वार्टरें दे, हाफ दे 5-5, 10-10 रुपए जिहड़े ज़्यादा घटाउंदे ने। इहदी वजह की है? इहदी वजह मनमानी है। पिछू जिहड़े अफिसर वगैरह ने, जिहड़े कंसर्न अथॉरिटी ने, उनकी छत्रछाया जो लोग करे करते हैं मनमानी। तुहानूं पता ही है कि हुण अज बजरी दे रेट कुत्थे चली गेदे, कौन है पुछने वाला? ते बाकी दारू जिहड़ी है वो प्रिंट रेट उपर भी 10 रुपए फालतू लैंदे न जबरदस्ती। अगर उन्हें पुछो कैली लै दो, आखे लै नहीं लै, उन्हें अगली दुकाना पर जाओ, अगली दुकाना पर जाओ। ये हाल है, ये हाल होई गेदा। नुकसान हो रहा, नुकसान बड़ा ज्यादा है। हर देखो, हर बंदा हर तरीके के जीना चाहता। मकान बनाना तो रेत बजरी चाहिए है,
अगर ਜਿਹੜੇ दारू ਦੇ ਸ਼ੀਨ ਹੋਣੇ दारू ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿन ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈ। ओवर टू दीपक। तो आपने देखा हिंदी हो या डोगरी अलग अलग तरीके से जम्मू के लोग अपनी अपनी वाइब बता रहे हैं कि सुबह की वाइब आखिर शहर की अब है क्या। वाइब तो बदल चुकी है क्योंकि मौसम भी बदल चुका है। तो क्लोज करने से पहले 2-4 और यहाँ पर लोग हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं सुबह, उसके बाद चाय पीने के आते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम जी, बैडमिंटन वाला ग्रुप है आपका, सुबह गेम भी चलती है? हाँ। उसके बाद फिर चाय? उसके बाद चाय। अच्छा, चाय पर क्या चर्चा होती है आजकल? डिफरेंट टॉपिक्स, मौसम, पॉलिटिक्स, डे टू डे रूटीन, कुछ स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी। मौसम थोड़ा सा जम्मू का भी आजकल बदल रहा है। जैसे पहले होता था कि जम्मू में ज्यादा फॉग या उस तरह से नहीं होती, तो लगता है थोड़ा पोल्यूशन आ रहा है इधर से। यहाँ भी हाँ, अदरवाइज यहाँ फॉग जो होता था वो यूजुअली स्टार्टिंग जनवरी या दिसंबर एंड में आता है। इस बार तो टोटल चेंज लग रहा है। दैट मींस फॉग का असर यहाँ भी पड़ना शुरू हो गया है। दिल्ली का असर जम्मू पे है। जम्मू का, पंजाब दिल्ली का असर जम्मू पे आना शुरू, चाहे गवर्नमेंट का हो या चाहे मौसम का। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज ऐसा मौसम नवंबर में नहीं होता था, जो मौसम अभी बना हुआ है ऐसा नहीं होता था, वो चीज़ तो है। शहर की वाइब कैसी चल रही है भाई साहब? न्यूज़ भी पढ़ी जा रही है सुबह सुबह, क्या खास खबर है आज? सर खबर रूटीन वाली नॉर्मल। अच्छा भाई बच्ची शहर की, डस्ट है, ऊपर धुंध है, बढ़िया मौसम चेंज है। अच्छा, जम्मू में कुछ बदला है कुछ? जैसे अब 1-1.5 साल से खास तौर पे सरकार भी बन गई, बड़ा कुछ मतलब चीज़ें तो बड़ी ऐसे बदल रही हैं। जो शहर ऑन ग्राउंड शहर बदला है सर, टाइम लगता है चीज़ होते, बदल रहा है धीरे धीरे, हर चीज़ बदलती है धीरे धीरे। अब देखो सड़क बन रही है, रोड बन रही है, काम लगा हुआ जगह जगह, चेंज तो आ रहा है। अच्छा, लोगों की नेचर, लोगों की रूटीन्स में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल रहा है या नेगेटिव बदलाव है? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी जम्मू से ही होंगे, शुरू से यहीं रहे होंगे। सर दोनों ही है, अपनी सोच है, अच्छे तो अच्छा, बुरा का बुरा। नहीं, वैसे जैसे हम कई बार बात करते हैं ना, अब हम भी जम्मू में ही रहे हैं, हम कहते हैं यार वो जो हमारा स्कूल कॉलेज वाला टाइम था ना, अब उससे चीज़ें बड़ी यार ख़राब हुई हैं। तो अपना टाइम सबको अच्छा लगता है, बट ये लगता है कि आप किस तरह से देखते हो कि जिस तरह ये शहर आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है? पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। बैठ के चाय पीना, खेलना, गेम खेलने अलग मज़ा है, लेकिन वो चीज़ आजकल डाइवर्ट हो रही है। सब अपने काम व्यस्त हैं, टाइम नहीं है, मोबाइल आ गए, मास टॉक करते हैं, वो हो नहीं पा रही। मतलब मेट्रो सिटीज़ की तर्ज पे चीज़ें बदल रही हैं जो अच्छी नहीं है, और थोड़ी स्लो लाइफ अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल, है ना? थोड़ा सा चाहिए स्लो लाइफ, बहुत तेज़ हो गई है। टाइम पता नहीं, टाइम कब सुबह कब शाम हो रही है, उसकी समझ नहीं आ रही है। अभी बैठे हैं, कब शाम 10 बज जाएंगे कुछ पता ही नहीं। ये रूटीन है, सुबह 2 घंटे बैठ दो बस। कोई बोले या ना बोले, मगर ये चीज़ तो मानने वाली बात है कि जीवन जितना स्लो हो वो ज़्यादा अच्छा है। बैडमिंटन खेल के आए हो, पसीना भी आया हुआ, बाकियों को तो सर्दी लग रही है, आप गर्मी में हो। थोड़ा सा। अच्छा, क्या शहर का क्या माहौल है? दोस्तों के साथ रूटीन में मिलना होता है, गेम खेलना तो अच्छी बात है, फिटनेस तो अच्छा मंत्रा है, बाकी कैसा चल रहा है? बाकी ठीक चल रहा है। देखो मैं तो जम्मू का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। और एक देहरादून से कंपेयर करते हैं, जम्मू और देहरादून में कितना फ़र्क है? जम्मू और देहरादून में देखा जाए तो फ़र्क तो है। मतलब देहरादून तो एक, जैसे पहले मेरी कैपिटल जो बनी देहरादून ना, थोड़ा क्राउडी हो गया। देखो डेवलपमेंट के साथ कुछ चीज़ें पॉजिटिव आती है तो कुछ नेगेटिव भी आती है। जम्मू रह रहे हैं आप? मेरे को सर 8 साल हो गए हैं। आधे जम्मू वाले हो गए हो आप? हाँ, आधे जम्मू वाला हो गया हूँ। और जब आया मैं 2016 में, उस समय के और आज के समय में बहुत फ़र्क है। शुरू में बाहर ना एक थोड़ा सा डर था। मेरी जब पोस्टिंग जम्मू हुई थी तो किस फील्ड में? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर है, NPCC, उसमें मैं सीनियर मैनेजर हूँ और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो जब मैं आया तो उस समय लोगों में डर था कि मेरी पोस्टिंग जम्मू हो गई। पर देखा स्लोली 7-8 साल हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए मैंने। MS स्टेडियम बनाया, मैं उसका इंचार्ज था। अच्छा। मानतलाई का जो इंटरनेशनल योगा सेंटर है उसका भी इंचार्ज था, मैं उसको बनाया है। अभी देखो चारों तरफ डेवलपमेंट चल रही है, तो जम्मू रियली बदल रहा है। मतलब जैसे दिल्ली वाला है वैसे ही जम्मू चल रहा है। बहुत बढ़िया, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मतलब समय के साथ जो चेंजेज है ना, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ के लोग। अच्छा है जम्मू? बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। रहने के लिए कैसा लगा? रहने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ पे ईमानदारी भी है लोगों में, ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदारी है। बाहर के लोगों को अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर थोड़ा सा एक परसेप्शन था कुछ सालों पहले कि नहीं जम्मू कश्मीर है, अभी वो नहीं है। बहुत अच्छा है, मतलब बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है सर। तो जम्मू बहुत ही अच्छा है, खंड मीठे लोग डोगरे भी हैं और लोग अडॉप्ट करते हैं दूसरे लोगों को भी। और जम्मू शहर ऐसा है, अपने अंदर सब कुछ समा के रख लेता है। यही है हमारे जम्मू की खास वाइब, और सुबह की वाइब का तो मज़ा ही और है। तो आज के चाय टॉक में इतना ही। अगली बार किसी और चाय की जगह किसी और मंडली के साथ और कुछ और बातों पर खास चर्चा। तब तक के लिए मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह और पवन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर बाकी कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।